Silver Bay School, Mansarovar, Palampur. Myself Samir Acharya. Today we are going to learn lesson 6 in Max Standard 4 की जंग सेलर. जंग यानी कि क्या होता है कि जंग मतलब जो कबाड़ी वाला होता है, जो सेल करता है, जो बंगाल की यानी स्क्रैप चीजें जो होती है, ठीक है ना, वो चीज वो जो सेल करता है उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है. इसमें मेन चीज हम देखेंगे रुपीस, पैसा, हाउ किस तरह कैलकुलेशन होता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इधर हमें लिखा हुआ है द जंग सेलर लेसन 6. इधर है कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट रुपी. द करेंसी इन इंडिया इज रुपी. जो हम करेंसी यूज करते हैं इंडिया में तो उसको हम रुपी बोलते हैं. द सिंबल फॉर रुपी इज, ये हमारा सिंबल है जो आप नोट्स में या कॉइन्स में देखोगे. और 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. 1 रुपये जो होता है उसका 100 पैसे होता है. जब 250 कॉइन्स मिलते हैं तो जो भी 250 कॉइन्स होते हैं, सपोज 50 पैसे के 2 कॉइन्स अगर होते हैं तो उसका अगर हम टोटल देखेंगे तो होगा 100. तो 50 100 पैसे. तो इसको बोलेंगे 1 रुपी. जो 250 कॉइन्स अगर मिलाएंगे तो होगा 1 रुपी. और 425 पैसे जो कॉइन्स मिलाते हैं तो होता है 1 रुपी. तो 25 करके भी अगर आप करोगे, उसमें पी लिखते हैं, तो इन सबका टोटल करोगे तो फिर गेट 100 पैसे. तो 100 पैसे यानी 1 रुपी. तो ये जो हमने चीज देखी है, फिर इसके लिए हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस इंटू पैसे एंड पैसे इंटू रुपी में. जो हम डिटेल में सम करेंगे वो हम आगे करते हैं. ओके, नाउ जो हम आगे में डिस्कस किया कि हम जो हमारा जो टॉपिक है इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि कन्वर्ट रुपीस इंटू पैसे. तो किस तरह रुपीस इंटू पैसे में कन्वर्ट करते हैं. तो सपोज हमने ये एग्जांपल लिखा है 5 रुपीस, तो हमको उसको कन्वर्ट करना है पैसे में. तो इसका जो हमने फॉर्मूला लिखा था पहले, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. ओके, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे लिखा है. तो हम क्या लिखेंगे, 5 रुपीज इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपी. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपी मीन्स 5, और 1 रुपी की जगह वी हैव टू राइट 100 पैसे. तो इफ यू डू मतलब मल्टीप्लाई करोगे इधर रफर में, we can see 5 0 0, 5 0 0, 5 5. You will get 500 पैसे. तो इसी तरह आप जब रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करोगे तो ये जो आपको इसी तरह सम करने हैं. और अब नेक्स्ट सम भी देखते हैं. एक और सम है, सेकंड सम. ₹25 and 15 पैसे. तो अगर इस समय आता है 25 रुपीज एंड 15 पैसे, तो उसमें भी आपको सेम चीज करनी है. 25 मल्टीप्लाई बाय 1 पैसे, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 पैसे, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपी आएगा इधर. 1 रुपी को हम लिख देते थे फॉर्मूला, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. सो 25 रुपीस इज इक्वल टू 25
मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे प्लस 15 पैसे। So 35 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब ऐसे आता है 0 100 का, तो 35 दो जीरो पीछे लगा देने हैं, 35 पैसे प्लस 15 पैसे 2500 प्लस 15। तो आप इधर फर्क में बिंदु प्लस 2500 प्लस 15 5152। So you will get 2515 पैसे। तो इसी तरह जो सम आएंगे आपको इसी तरह करना है। 25 रुपीज 15 पैसे, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, 25 रुपीज इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे प्लस 15 पैसे पीछे लिख देना है। 25 into 100 you can do, so you will get the in multiply, जब आप प्लस काटोगे इधर तो विल गेट द आंसर। जरा आप नंबर में प्लस कर देना तो 2515 आएगा। तो 2515 इस जो हमारा जो है आंसर 2515 पैसे। तो ये हमारा आ गया। अब जो इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो होगा कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज, जो हम देखेंगे। ओके, नाउ जो टॉपिक है जो हमने रुपीस इंटू पैसे किया, अब कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीस करना है। तो हियर वी हैव रिटन 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसा। नाउ 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। तो आपको इसी तरह ये फॉर्मूला लेके चल के ये करना है। इधर हमने फर्स्ट हम लिखा है 1500 पैसे। तो 1500 जो पैसे हैं, 1500 पैसे दैट मींस 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 पैसे। ओके, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 पैसे होगा। तो व्हाट वी हैव टू राइट, जो पैसे लिखा है उसकी जगह 1/100 लिखेंगे। 1500 मल्टीप्लाई बाय 1/100 रुपीस, ये आपको लिख देना है इसकी जगह दिस वन। फिर इसको क्या करना है, आपको कट करना पड़ेगा, ठीक है ना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यू कैन सी ये कॉमन इधर 0 0 है, 2 0 ईयर 2 0 ईयर। 15 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 15 में 15 एंड ये रुपीस। तो ये हो गया 15 रुपीस। तो इसी तरह आपको सम करने हैं। एक और सम ले लेते हैं, इसी तरह का सम है। अगर ये 1500 है तो उसकी जगह सपोज सेकंड क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा 325 पैसे। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है रुपीस में, पैसे इंटू रुपीस में। तो 325 मल्टीप्लाई बाय 1 पैसे, then 325 मल्टीप्लाई बाय 1 पैसे की जगह आपको लिखना है 1/100 रुपीस। 325 इधर कोई कॉमन जीरो लिखेंगे तो 325 मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिखेंगे। अब इसमें डिवाइड करना है, ठीक है ना। या तो आप डिवाइड भी कर सकते हो या तो यू हैव टू पुट अ डेसिमल पॉइंट। अगर आप डिवाइड करके भी देखोगे 325 100 से अगर डिवाइड करते हो तो 100 बजा 100, 100 टू जा 200, 100 थ्री जा 300। सो यू विल गेट 300, यू हैव टू डू माइनस the 5 2 and 0। लेकिन इजी चीज ये रहेगी, यू कैन पुट अ डेसिमल ऑफ 20। तो जो 325 है वो लिखोगे एंड ये 2 0 1 2 एंड पॉइंट ईयर, इधर आप पॉइंट रख दोगे तो 3.25। तो ये हो गया 3 रुपीज एंड 25 पैसे। तो आप इधर आप डिवाइड में देखोगे तो भी आएगा, जो इधर
क्वेश्चन है और इधर एक रिमाइंडर है, तो यू कैन राइट हियर 3 rupees and 25 पैसे। तो इस तरह आप ये देख सकते हो, ये जो इस तरह का डिवाइड करोगे तो 325 डिवाइड बाय 1 पैसे, 325 डिवाइड बाय 1/100 रुपीस, तो इसमें कोई कटिंग नहीं हो रहा है, तो 325/100, तो आप वो डिवाइड भी कर सकते हो। और ये डिवाइड अगर ये डिवाइड करोगे तो आपको सिर्फ 2 जीरो डेसिमल पॉइंट आपको काउंट करके 1 और 2 काउंट करके इधर डेसिमल पॉइंट रख देना है। तो पॉइंट के बाद जो नंबर आता है वो पैसे आएगा एंड देन रुपीस, तो इसको आपको लिख देना है इसी तरह डिटेल में 3 rupees 25 पैसे। ओके, दिस आई डू टू डू। ये जो हमने सम की है इसी तरह आपको एक फिलअप इसी तरह होगी वर्कशीट में। तो सपोज फर्स्ट वन है 12 rupees इज इक्वल टू ब्लैंक पैसे, 45 rupees इज इक्वल टू ब्लैंक पैसे एंड 200 पैसे इज इक्वल टू ब्लैंक रुपीस। जो हमने सम की है उसी तरह आपको 12 रुपीस को अगर पैसे में कन्वर्ट करना, तो जैसे हमने आगे सम में किया, यू हैव टू मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो आप करोगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 12 लिख देना है और जो 2 जीरो है पीछे लगा देने हैं, सिंपल है। सेकंड 45 रुपीस इज इक्वल टू ब्लैंक पैसे, तो इसको भी ऐसा करना है 45 मल्टीप्लाई बाय 100 जो हमने सब में किए थे आगे, इसी तरह 45 लिख देना है एंड यू पुट टू 0, इसी तरह 4500 पैसे। थर्ड वन 200 पैसे इज इक्वल टू ब्लैंक रुपीस, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने वो डिवाइड किया था 100 से, उसी तरह आपको 200 जो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीस जो हमने जो आगे सब में किया, तो इसी तरह आपको लिख के जो कॉमन है आपको डिवाइड करना पड़ेगा 20 कट, जो रिमेनिंग बचता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 रुपीस आएगा। तो इसी तरह फिलअप भी आप सिंपल है, इसी तरह उसी मेथड से आप कर सकते हो 2 रुपीस, इधर ऐसा आंसर आएगा 2 रुपीस। तो इसी टाइप के आपको सम दिए जाएंगे आपको वर्कशीट में, होमवर्क में यू हैव टू डू सम होंगे और फिलअप्स भी होगी, तो यू हैव टू डू एट होम, सेम टाइप आपको प्रैक्टिस करनी है।